जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम और बंदूक को मना किया है और बैलेट का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने अंधकार से निकलकर अब उजाले की ओर जाने का और विकास की ओर जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को मौका इस जिला परिषद के चुनाव से मिला। नए चेहरे उभर कर आए हैं, जीत कर आए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली, तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 और इंडिपेंडेंट्स को 47 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली हैं। यह जानना बहुत आवश्यक यहां पर है कि इंडिपेंडेंट सीटें जो हैं वो पीडीपी और कांग्रेस से ज़्यादा हैं। पीडीपी का वोट शेयर मात्र 4.4% रह गया। वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगे को नहीं फहराएंगी, यहां की जनता ने उनको केवल 4.4% वोट दिया है। कांग्रेस मात्र 11% वोट शेयर पर रह गई, जबकि इंडिपेंडेंट का वोट शेयर 13.6% है। यानी कि इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस और पीडीपी से आगे निकल गए और भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट को मिलाएंगे तो 52% से ज़्यादा वोट शेयर केवल भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट्स का बनता है। यह भी साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गैंग को सिरे से नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है यहाँ की जनता ने। और यही नहीं, कुछ और छोटे दल हैं, जैसे अपनी पार्टी है, उनको 3% वोट मिला। जो नई पार्टी उसको भी 3% वोट मिला है और पीडीपी जैसी पार्टियों को मात्र 4.4% वोट शेयर रह गया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, पुलवामा जैसी सीटें हों या बाकी हों, या हमारी त्राल वाली सीट हो, वहाँ पर भी जो जीतें हुई हैं वो अपने आप में दिखाता है, जहाँ आतंकवाद के गढ़ भी थे वहाँ पर भी लोगों ने आतंकवाद मुक्त होने के लिए अपनी ओर से मोहर लगाई है। यही नहीं, कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीए मीर साहब, उनके बेटे जो हैं नसीर अहमद मीर, वो भी हारे हैं। उनकी हार भी हुई, लेकिन हारे किससे हैं? ट्रैक्टर चलते किसान से, यानी कि किसानों ने भी कांग्रेस को हराया है, नकारा है। ये भी बड़ी बात है। और इसके अलावा जो लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता ने विश्वास व्यक्त किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। आरोप लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में तो अच्छा करेगी, लेकिन कश्मीर घाटी में क्या होगा। हमने श्रीनगर में पहला रिजल्ट आया है तो हमारे युवा कार्यकर्ता का आया है, एक नेता का आया है, इंजीनियर एजाज जी का, जिन्होंने रिकॉर्ड वोट भी पाए, ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। यह अपने आप दिखाता है कि कश्मीर घाटी ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए द्वार खोले हैं। एक नहीं, 3-3 सीटें हमने वहाँ से जीती हैं। और यहीं से शुरुआत जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की हुई है। नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए नया नेतृत्व इन चुनावों के माध्यम से उभर कर आगे आ रहा है। नई लीडरशिप देने के लिए ये जो प्रयास मोदी जी ने किया, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। दुनिया भर को संदेश किया है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अब टेररिज्म को ना और टूरिज्म को हाँ की है, बंदूक को ना और बैलेट का साथ दिया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, यहाँ पर जो 3 खानदानों की सरकार चलती थी, अब एक संदेश तो जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया है कि ये डायनेस्टी से मुक्ति पाएंगे। ये 3 खानदान जो लगातार चलते थे, एक खानदान की तो 3 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया, लेकिन जम्मू कश्मीर को अंधकार में डुबो कर रखा, खेलों तक का पैसा खा गए। उसको लेकर भी जनता ने करारा जवाब दिया है। जवाब यही है कि उनको कुल मिलाकर जितनी सीटें मिली, उससे कई गुना ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी खुलकर गुपकार अलायंस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जनता ने इंडिपेंडेंट्स का भी सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग किया है। और ये 52% से ज़्यादा वोट शेयर अपने आप में सब कुछ कहता है कि गुपकार गैंग के ये लोग खिलाफ हैं। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। यहाँ के
चाहे गुरखा समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, महिला हो, यहाँ के गुज्जर बकरवाल हो, इनको अगर इनके अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा व्यक्त किया है और मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का, ये जो मेन स्ट्रीम की सभी पार्टीज इकट्ठी होकर या रीजनल पार्टीज भी इकट्ठी होकर भाजपा के खिलाफ लगी, सब इकट्ठे हुए, सब ने पूरी ताकत लगाई, डराने का प्रयास भी किया, आतंकवादी हमलों का भी कहा, बन टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी मारे भी गए, टनल भी पकड़ी गई, कैंडिडेट पर छुटपुट हमला भी हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतने निष्पक्ष, साफ सुथरे और भय मुक्त चुनाव अगर हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के इलेक्शन कमीशन में, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन में लोगों का विश्वास और बढ़ा है। सुरक्षा बलों ने जो यहाँ पर किया है कि लोगों को सुरक्षा भी दी और आसानी से चुनाव करने का अवसर दिया, इसलिए सुरक्षा बलों का भी आभार हम लोग प्रकट करना चाहते हैं। भय और डर से मुक्ति दिलाई, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। यही कहना चाहूँगा, आपने देश को बताया है कि श्रीनगर में भी, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी गुपकार गैंग को सीटें नहीं मिली हैं। वहां पर भी गुपकार गैंग को नकारा गया है और वहां पर सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत किसी की हुई तो भारतीय जनता पार्टी की हुई, इंजीनियर एजाज की हुई है। और इसी तरह से पुंछ जिले में भी इंडिपेंडेंट सीटें हैं। ये अपने आप दिखाता है कि गुपकार गैंग को लोगों ने नकारा है और निश्चित तौर पर जहां जहां संभव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी अपने चेयरमैन या अपने समर्थकों को चेयरमैन बनाने का काम भी करेगी, अपनी कमेटीज भी बनाएगी। कल ही चुनाव खत्म हुए हैं, अगले कुछ दिनों में जैसी जैसी परिस्थितियां बनेंगी, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा चेयरमैन बनेंगे। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो खराब प्रदर्शन रहा है कुछ जिलों में जम्मू संभाग में? मैं कहूँगा, देखिए, सांबा जिला में 14 में से 13 सीटें हम जीते, कठुआ में 14 में से 13 सीटें हम जीते, उधमपुर में 14 में से 11 सीटें हम जीते, एक इंडिपेंडेंट जीता, वो भी हमारे विचारधारा। जम्मू में हम लोग जो 11 सीट जीते हैं, 2 इंडिपेंडेंट हमारे उसमें से जीते हैं। इसी तरह से डोडा में हम 8 सीटें जीते हैं, 2 इंडिपेंडेंट हमारे जीते। कुल मिलाकर देखा जाए, हमारा स्ट्राइक रेट जो है, आप स्ट्राइक रेट देखिए भारतीय जनता पार्टी का, 75 सीटें जीतना और जितनी सीटों पे हम जम्मू में लड़े, जम्मू रीजन में, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमारा वोट शेयर 38.74% अपने आप बहुत कुछ कहता है कि हम पूरे गुपकार गैंग को मिलाने से ज़्यादा वोट शेयर भी अकेली भारतीय जनता पार्टी का है। अगर हम अपने समर्थक इंडिपेंडेंट्स को भी गिन लें या जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो 52% से ज़्यादा वोट शेयर भाजपा और इंडिपेंडेंट्स का है। गुपकार गैंग केवल 32% पर रह जाती है। ये बहुत बड़ा गैप है। कांग्रेस गुपकार का अलायंस थी या नहीं थी, ये जम्मू कश्मीर की जनता और यहाँ का मीडिया भली भांति जानता है। किस तरह से उस सोच का साथ दिया जो पाकिस्तान और चीन का समर्थन लेने की बात करते थे, कांग्रेस उस सोच के साथ जुड़कर चली। अंदर खाते भी और खुले तौर पर भी जिस तरह से बहुत सारी सीटों पर इन लोगों ने आपस में गठजोड़ करके चुनाव लड़ा, अब ऐसे बयानों से इनकी पोल और खुलती है। इस पर जवाब तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को देना चाहिए। आखिरकार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी देश की जनता से भागते क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं देते? वो महागठबंधन का हिस्सा बने तब भी उनकी हार हुई। जहां जहां जिस गठबंधन का वो हिस्सा बने, बाद में उस गठबंधन के प्रमुख दल ने कहा कि हम कांग्रेस के कारण हारे। क्या कांग्रेस आज उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं? या गुपकार गैंग वालों ने भी गुपचुप समझौता करने के लिए ही कहा? ये सब आपके सामने आया है। कांग्रेस को अपना असली चेहरा देश को बताने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इन चुनावों में 2178 उम्मीदवार थे, 450 महिलाओं ने इस चुनावों में भाग लिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 57 लाख मतदाता थे, 51% मतदाताओं ने अपनी वोटिंग की है। ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना वोट पड़ना, इतने लोगों का खुलकर मतदान करना, सर्दी को भी मात देना, आतंक को भी मात देना और लोकतंत्र को मजबूत करना,
ये जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा कि हम फ्रंटियर इलाकों में हैं और लीड करना जानते हैं कि कैसे हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लीड करेंगे। और मुझे लगता है बड़ी जीत है लोकतंत्र की। मेरा आज एक प्रश्न सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से है, क्या तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ वो जाएंगे? क्या पाकिस्तान का साथ मांगने वालों के साथ वो जाएंगे? क्या 370-35 को वापस जम्मू कश्मीर में बहाल करने वालों के साथ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जाएंगे? क्या चीन से समर्थन मांगने वालों के साथ ये लोग जाएंगे? क्या खेलों का पैसा खाने वालों के साथ भी ये जाएंगे? जम्मू कश्मीर की 3,42,000 कनाल जमीन को खाने वाले रोशनी एक्ट के अंतर्गत क्या उनका समर्थन भी कांग्रेस वाले यहां पर करेंगे? देश के खिलाफ सोच रखने वाले जिन्होंने कहा कि चुनाव को बंद कर दीजिए, पाकिस्तान से बातचीत कर दीजिए, क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी क्या इनका समर्थन करती हैं? सोनिया जी, राहुल जी, मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, क्या आप गुपकार के हिस्सा हैं? क्या इस गैंग का हिस्सा आप भी हैं? क्योंकि चुनावों से पहले आपके ही नेताओं ने कहा हम हिस्सा हैं, और आपके ही जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उनके बेटे, वो चुनाव हार गए। हारे भी उनसे जो ट्रैक्टर वाला किसान है, यानी कि ट्रैक्टर वाले किसान ने भी आपको हराया है। किसान ने भी नकारा है, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी नकारा है। और कांग्रेस का वोट शेयर जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट से भी कम हो गया है। इंडिपेंडेंट से कम वोट शेयर है कांग्रेस का, सीटें भी कम है आपकी इंडिपेंडेंट से। तो कांग्रेस जो पतन की ओर जा रही है, उसका बड़ा कारण क्या है कि कांग्रेस को यही नहीं पता कि उसकी विचारधारा क्या है, उनका नेतृत्व सोच क्या रहा है, किस रुख पर आपको जाना है। राष्ट्रवाद के साथ जाना है, अलगाववाद के साथ जाना है, पत्थर मारने वालों के साथ जाना है, या पत्थर रोकने वालों के साथ आना है? बहुत सीधा प्रश्न है सोनिया जी। अगर छुट्टियां गोवा की खत्म हो गई हो तो कृपया करके राहुल जी और सोनिया जी जवाब दें। घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने 1 नहीं 3 सीटें जीती हैं, और 1 सीट तो सबसे ज़्यादा वोट से जीती है श्रीनगर में। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में भी बड़ी है। घाटी में आज 3 दिख रही होंगी, लेकिन यहीं से इतिहास रचा जाएगा, यहीं से शुरुआत की जाएगी, यहीं से घाटी के कोने कोने में कमल खिलाने का दौर शुरू हो जाएगा।